आधार कार्ड का मामला सुप्रीम कोर्ट आया और सुप्रीम कोर्ट ने आधार मामले पर अपने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने निर्णय भी दिया। लेकिन एक बार फिर आधार का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में आया है, लेकिन इस बार ये है कि आधार बने तो सही, लेकिन किसका बने, कब बने, क्यों बने, कैसे बने, इन तमाम चीज़ों को लेकर अश्विनी उपाध्याय एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर हैं और उनका ये कहना है कि आधार को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से फर्जी आधार कार्ड बन रहे हैं उसे रोकने का उपाय करना, सुनिश्चित करना अभी के ज़माने में बहुत आवश्यक है। अश्विनी जी से हम बात करते हैं। अश्विनी जी, आपकी याचिका किन किन मुद्दों को एड्रेस करती है? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल फाइल करके मांग किया है कि अब आधार केवल 6 साल तक के बच्चों का बनाया जाए, जो 6 साल से बड़े हो गए उनका आधार न बनाया जाए। आधार अथॉरिटी कह चुकी है कि 144 करोड़ लोगों का आधार बन चुका है। आधार अथॉरिटी ये भी कह चुकी है कि 99% लोगों का आधार बन चुका है। आधार अथॉरिटी ने ये भी कहा है कि जितने एडल्ट हैं सबका आधार बन चुका है। तो जब 99% आधार बन गया, 144 करोड़ आधार बन गया, सभी बड़ों का आधार बन गया, वयस्कों का आधार बन गया, तो फिर अब बड़ों का आधार नहीं बनना चाहिए, केवल और केवल 6 साल तक के बच्चों का ही आधार बनना चाहिए। 55 करोड़ जनधन खाते हैं और जनधन खाता उन्हीं का खुला है जिनका आधार बन चुका था। 85 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, वो उन्हीं को मिलता है राशन जिनका आधार बना हुआ है। 12 करोड़ लोगों को किसान सम्मान निधि मिलती है, उसमें आदिवासी भी हैं, दलित भी हैं, वो उन्हीं को मिलता है जिनका ऑलरेडी आधार से ऑथेंटिकेशन हो चुका है। हमारा ये कहना है भारत में अब कोई भी बड़े जो बुजुर्ग हैं, वयस्क हैं, वो बचे नहीं हैं, सबका आधार बन गया है। लेकिन चूंकि गाइडलाइन एक ही पुरानी वाली चल रही है कि अभी भी पार्षद के लेटर हेड पे लिखवा के आप आधार बनवा सकते हैं, प्रधान के लेटर हेड पे लिखवा के आधार बनवा सकते हैं, तो वो गाइडलाइन नहीं बदली, तो इसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि सारे पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी और कुकी जो घुसपैठिए हैं वो धीरे धीरे करके आधार बनवाते चले जा रहे हैं। इसलिए मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से मांग किया है केवल 6 साल तक के बच्चों का आधार बनाया जाए, और वो भी उन्हीं बच्चों का आधार बनाया जाए जिनके माता पिता का आधार बन चुका है। जिसके माता पिता का आधार नहीं बना, उनके 6 साल के उनके किसी बच्चे का भी आधार नहीं बनना चाहिए। दूसरा, हमने कहा है प्रत्येक कॉमन सर्विस सेंटर पे जहाँ जहाँ आधार बनता है वहाँ एक नोटिस बोर्ड लगाया जाए कि फर्जी आधार बनाना, फर्जी आधार बनवाना ये गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पर सज़ा होगी। इसी तरीके से चूँकि आधार घुसपैठिए बनवाते हैं, उसके बाद पूरी चेन बन जाती है उनकी डॉक्यूमेंट का। आधार बनवाएंगे, आधार के बाद फिर राशन कार्ड बनवा लेंगे, जब 2 डॉक्यूमेंट हो जाएगा फिर बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, बर्थ सर्टिफिकेट हो जाएगा फिर चौथा डॉक्यूमेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेंगे। तो मैंने ये भी कहा है कि नगर निगम का वोटर कार्ड तक, और फिर वोटर कार्ड तक चला जाता है। इसलिए हमने ये भी मांग किया है कि ये जो नगर निगम का ऑफिस है जहाँ बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, तहसील में जहाँ राशन कार्ड बनता है, RTO ऑफिस जहाँ ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, वहाँ पे भी डिस्प्ले बोर्ड लगाया जाए कि फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना और बनवाना दोनों गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पे सज़ा होगी, प्रॉपर्टी भी जब्त होगी, जुर्माना भी लगेगा। तीसरा, हमने कहा है कि भारत में सबको कॉन्करेंट सज़ा दी जाती है जिसकी वजह से सज़ा कम मिलती है। अमेरिका में सबको कंसेक्टिव सेंटेंस होती है। इसका एक्सप्लेन मैं आपको कर दूं कि मान लीजिए भारत में किसी को 5 धारा में सज़ा होती है और हर धारा में 5-5 साल की सज़ा है, तो टोटल 5 साल सज़ा होती है, क्योंकि यहाँ सारी सज़ा एक साथ चलती है। अमेरिका में अगर 5 धारा में 5 साल की सज़ा है तो वहाँ 25 साल की सज़ा होगी, क्योंकि एक धारा की सज़ा पूरी होगी, फिर दूसरी धारा की सज़ा चलेगी, फिर तीसरी धारा की सज़ा चलेगी। हमने कहा है कि फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने और बनवाने के मामले में कंसेक्टिव सेंटेंस हो, जैसे अमेरिका में एक सज़ा के बाद दूसरी सज़ा चलती है, वही सज़ा भारत में भी होनी चाहिए। क्योंकि अगर इसको नहीं किया गया तो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। 5 करोड़ घुसपैठिए पहले आ चुके हैं और वो इसी आधार की जो पुरानी गाइडलाइन है उसी का फ़ायदा उठा के लगातार वो आधार बनवाते जा रहे हैं, और फिर एक डॉक्यूमेंट से 2 डॉक्यूमेंट, 2 डॉक्यूमेंट से 3 डॉक्यूमेंट, 3 डॉक्यूमेंट से 4 डॉक्यूमेंट, और फिर बाद में अंतिम उनका लक्ष्य वोटर ID तक हो जाता है। वो मुफ्त में घुसपैठिए भारत में मुफ्त में राशन भी ले रहे हैं, मुफ्त में अनाज ले रहे हैं, मुफ्त में लोन ले रहे हैं, वजीफ़ा ले रहे हैं, घुसपैठियों को बच्चों में स्कूलों में पढ़ने लग गए, वहाँ उनको मुफ्त में ड्रेस भी मिल रहा है। तो भारत की पॉपुलेशन तो वैसे ही पहले ज़्यादा है, भारत के ऊपर पहले ही 250 लाख करोड़ का कर्जा है, इन घुसपैठियों के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा है, इसलिए ये PIL मैंने फाइल किया है। अगले महीने उम्मीद है कि ये PIL सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आएगी। सुप्रीम कोर्ट का रुख इसमें क्या होता है ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। अभी तो 9 जजों की संविधान पीठ बहुत सारे महिलाओं से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रही है, जिसमें पीठ ये तय कर रही है कि क्या धार्मिक मामलों में सुनवाई करने का, नियम बनाने का, दखल देने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है या नहीं। इस मामले की सुनवाई खत्म होने के बाद उम्मीद है कि आधार वाली जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सुनवाई के लिए आएगी। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।